औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस दिन हमने अलिफ की बनावट बनाई थी, तो आज हमारी बे की बनावट है। इसमें आपको बताया था कि हम जितने भी जिस लफ्ज़ की पट्टी बनाएंगे उसे हम क्या करेंगे, लास्ट पे रख के हम अल्फाज बनाएंगे। क्योंकि एक तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लफ्ज़ों के सिरों की प्रैक्टिस होगी, और दूसरा इन्हीं लफ्ज़ों की दोबारा बार बार रिपीट होने से आपकी राइटिंग बेहतर होगी और लफ्ज़ों की बनावट आपकी दुरुस्त होगी। तो आज हम बे की पट्टी बनाते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, लाइक कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो अब यहाँ पे बे की बनावट जब हम लफ्ज़ों के साथ बनाते हैं तो हमने किस तरह बनाना है। तो इसमें हम लास्ट पे बे रख के स्टार्टिंग में हम लफ्ज़ों के सिरे जो हैं वो चेंज करते जाएंगे। अब बे की बनावट आ गई है, तो बे की पहले मैं आज आपको बताऊंगा बे की जो बनावट हम बना रहे हैं। तो ऐसे हमने क्या करना है कि आम रूटीन में जिस तरह आप लिखते हैं, आज मैं पहले उसी रूटीन में बताऊंगा। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें ख़ताती के हिसाब से अल्फाज बना देंगे। अभी यहाँ पे हमने बे की बनावट आम रूटीन में किस तरह बनानी है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, छोटी सी हुक बनानी है। हुक बना के इसके साथ आपने बे जैसी मुकम्मल बनावट बना देनी है। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से गोल करके ये लाइन की भी लाएंगे, लाइन से थोड़ा सा चला के इसे ऊपर उठा लेंगे। अब इसके साथ हमने जीम की बनावट बनानी है। तो जीम की बनावट किस तरह बनाते हैं, ये आपको एक दफ़ा लाइन पे रहते हुए मैं जीम का सिरा बनाऊंगा, ताकि दूसरी लाइन पे, ताकि आपको समझ आए कि मैं किस तरह बना रहा हूँ। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से ये रखते हैं तो हम बना लेंगे छोटा सा डॉट तिरछा। यहाँ से ये देखें ना जीम का सिरा, हम यहाँ से ये देखें, ये मैं करार लगाता हूँ तो यहाँ से हमने जीम का सिरा भी तिरछा बनाया था ये। तो इसी तरह हमने क्या करना है, वो भी सिरा हमने तिरछा बनाना है और उसे यहाँ से लेके यूँ पीछे की तरफ आना है नीचे। यहाँ से आप देखें सेंटर में स्पेस ज़्यादा है, यहाँ से ये इधर से आके यहाँ पे ये मिल रहा है। अब इधर से हम गोल करके यहाँ से इसे पीछे मिलाएंगे लाइन पे। अब इसके साथ आपने क्या करना है, जैसे इसके साथ आपने ठीके का निशान बनाना है। ये देखें ना, इस तरह ठीके का निशान आपको बताया था ये लफ्ज़ों को जोड़ने के काम आता है। अब यहाँ से ये रखा, इसी तरह हमने ये देखें यहाँ से ये रखा, ठीके जैसा निशान उठाया, इसके ऊपर से यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये देखें यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से इधर से इसके साथ अटैच होके यहाँ से ये आगे की तरफ आएगा लाइन के साथ। जब ये लाइन पे आ जाएगा, इसे थोड़ा सा चला के इसे गोल करके सीधा आप ऊपर उठाएंगे। इसका सिरा ये वाला जो हम बना रहे हैं, यहाँ से ये बच्चे सिरा, ये आपने सिरा सीधा रखना है। और टीचर्स अगर बच्चों को वर्क कराती हैं तो वो भी क्या है कि इस सिरे को बिल्कुल सीधा यहाँ से गोल करके सीधा रखाएंगे। यहाँ से ये रखा जब। अब हमारे पास आगे जीम के बाद आ जाती है सीन की बनावट। तो सीन की बनावट हमने किस तरह इसके साथ अटैच करनी है, यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जैसे आपको बताया था अल्लाह के नाम पे हम ये शद की बनावट बनाते हैं। तो इसी तरह आपने शद की बनावट ये लाइन के नीचे रहते हुए ये बना लेनी है ये। अब इसके तीसरा जो सिरा है, तीसरा ये लास्ट वाला, इसके ऊपर से रख के यहाँ से ये ठीके जैसा निशान इसके ऊपर से आपने चलाना है। यहाँ से ये रख के बे की बनावट। सीन के बाद आगे हमारे पास आ गया स्वाद की बनावट। स्वाद की बनावट आपने किस तरह बनानी है, तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा बना देता हूँ। यहाँ से ये देखिए, हम अगर ये मद की बनावट बनाते हैं ये, ठीक है, तो इसे ऊपर से अगर हम यहाँ से सिरे को जोड़ दें तो यहाँ से ये स्वाद की बनावट बन जाएगी, सिरा स्वाद की तरह बन जाएगा। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो यहाँ से आप, यहाँ से मैं ये देखें, ये आपने एस मैं बनाता हूँ, यहाँ से मैं सी की बनावट देता हूँ। अब ये देखें एस और सी की मैंने बनावट दे दी। एस का सिरा इसे हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्योंकि लाइन से उठ के यहाँ से ये इसे हम ख़त्म करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं ऐसे हाथ से कटिंग गुलाई को कट देता हूँ। इसे अगर सिरे को गोल करके मैं यहाँ से ये मिला दूँ तो स्वाद का सिरा बन गया। इधर से अगर मैं यहाँ से इसकी बराबरी में, बल्कि इसे थोड़ा सा यहाँ से ये रखता हूँ, इसके तिरछा यहाँ से ये तिरछा कट करता हूँ, इसे यहाँ से ऊपर से मैं यहाँ से ये सिरा मिला देता हूँ।
तो ये देखे स्वाद के सिरे की बनावट बन गई। अब इधर हमने किस तरह लाइन पे बनानी है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इधर से रखेंगे गोल करके, यहाँ से ये देखे लाइन से, अगर ये सिरा लाइन पे बन रहा है, यहाँ से लाइन पे बन रहा है, यहाँ पे ये सिरा लाइन पे बन रहा है, तो ये देखे लाइन से ये नीचे गिरा है। अब इसे हमने क्या करना है, गोल करके यहाँ से ये लाइन के साथ अटैच कर देना है। अब इसे हमने इधर से क्या करना है, ठीके जैसा निशान, यहाँ से ये रखा, ये ठीके जैसा निशान। अब इसके साथ हमने बे की बनावट, अब तोय की बनावट आ गई है, तो तोय की बनावट यहाँ पे हमने क्या करना है, छोटे एच जैसा, यहाँ से ये देखें ये लाइन निकाली, छोटे एच जैसे हम बनाते हैं। मैं इधर से सिरा इसी तरह गोल कर देता हूँ, लेकिन यहाँ से आप सिरा यहाँ से यूं सीधा नीचे नहीं लेके आएंगे, यहाँ पे गुलाई दे के इसे आप ख़त्म कर देंगे। अब इधर से आपने क्या करना है, यहाँ से ये देखें ठीक है जैसा निशान, इसके ऊपर से रख के यहाँ से ये बे की बनावट, तो के बाद हमारे पास आ गई है एन की बनावट। एन की बनावट आप इस तरह बनाते हैं, जैसे आप यहाँ से ये देखें ना चांद का आप बनाते हैं ना, ड्रा करते हैं, तो इसी तरह यहाँ से अगर ये रखा जाए तो यहाँ से ये जो चांद का सिरा है, इधर से आपने क्या करना है, हमजा वाली बनावट, ये देखिए हमजा की बनावट बन गई, इधर से सिरा आपने उठा देना है। तो इसी तरह हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से ये देखें एन की बनावट, मैं ऊपर बना देता हूँ, यहाँ से हाफ ऊपर सिरा आ जाता है, यहाँ से हाफ ऊपर कर देते हैं, हाफ नीचे, ताकि आपकी बनावट सही बन सके। इधर से ही रख के इसे मैं यहाँ से ये रखा एरो जैसा निशान, इधर से ही रख के ये बे की बनावट। एन के बाद हमारे पास जो आ गई है सीन की, एन के बाद फे की बनावट आ गई है, तो फे की बनावट हम बना लेते हैं। फे की बनावट अब यहाँ से ये रखते हैं, ये दूसरी लाइन के नीचे आपने ये देखे गोल सर्कल ऐसे कामे की तरह यहाँ से ये गोल किया, गोल करने के बाद इसे यहाँ से आपने क्या करना है, ये ठीके जैसा उठा देना है, इसके ऊपर से यहाँ से ये रखा बे की बनावट, आगे हमारे पास आ गई काफ की बनावट। काफ की भी बनावट यही है, लेकिन आप इस तरह करें कि यहाँ इस तरह आप ना बनाएं, फे की बनावट आप इस तरह ना बनाएं, इसमें क्या होता है लफ्ज़ की बनावट आप फे की खूबसूरत नहीं लगती। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अब फे की बनावट हम किस तरह बनानी है मैं आपको बता देता हूँ। फे की बनावट आप यहाँ से ये रखे सिरा गोल सर्कल कामे की तरह गिराया, गिराने के बाद इसे इधर नीचे से गोल करके ले आए। यूँ समझे कि आपने ये उल्टा सी बनाना है, ये देखिए उल्टा सी बना के इसे आपने यहाँ से गोल कर देना है, और यहाँ से ये सिरा थोड़ा सा उठा के इसके साथ फिर हमने बे की बनावट यहाँ से ये रखा, ये सिरा बन गया, इधर से ही रख के ये बे की बनावट दे देंगे फब। और यही कब भी है, काफ की बनावट भी यही है। आगे हमारे पास क्याफ की बनावट आ गई। क्याफ की बनावट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसी तरह यहाँ से ये देखें अलिफ की बनावट आपने बनाई, बनाने के बाद यहाँ से आप एरो के निशान भी दे सकते हैं। ये आप इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ से ये रख के अलिफ की बनावट दे के यहाँ से आपने जे जैसा गोल कर देना है, ये जे की तरह गोल कर देना है। यहाँ से मैं जे की बनावट अगर यहाँ से ये साफ कर दूँ एक दफ़ा, यहाँ पे मैं जे की बनावट बना लेता हूँ। यहाँ से ये रखा, ये मैंने जे की बनावट बना ली। इसके साथ हमने क्या करना है, बे की बनावट अटैच कर देनी है कब। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, जे की बनावट बना के इसके साथ यहाँ से ये रखा, ये बे की बनावट कब। यहाँ से मैं ये एरो का निशान साफ कर देता हूँ, यहाँ से मैं गोल करके इस सिरे से मिला देता हूँ, यहाँ से ये रखा, ये कब। अब इसी तरह आगे हमारे पास कौन सी बनावट आ गया, क्या उसके बाद हमारे पास आ गया लाम की बनावट भी यही है। अगर कश ख़त्म कर दिया जाए तो ये लाम की बनावट भी है। आगे मीम की बनावट आ गई है। तो मीम की बनावट
यहाँ से मैं ऊपर आपको समझाता हूँ एक दफ़ा। यहाँ से ये मैं ऐसे साफ कर देता हूँ। मीम की बनावट एक तो आप यहाँ से ये रखा गोल सर्कल बनाते हैं, बनाने के बाद ऐसे हम ऊपर वाले सिरे से लाइन को नीचे लेके आते हैं, ये बे की बनावट मब। एक आप यहाँ से ये तिरछा डॉट, ये जो मीम की बनावट मैं बना रहा हूँ, ये अलिफ की जो हमने पट्टी लिखी थी उसमें मैंने मीम की बनावट का बताया था। ये रेगुलर चलने वाली मीम की अशकाल है ये वाली। ये तकरीबन सारे लफ्ज़ों में जो चलते हुए लफ्ज़ हैं उनमें इसी मीम की अशकाल का इस्तेमाल होता है। ये देखें मब। अब यहाँ पे मैं इसी तरह यहाँ से तिरछा डॉट इसे यहाँ से गोल करके, यहाँ से ये देखिए सिरे से गोल किया, गोल करके इसे मैं यहाँ से ये गिराता हूँ, ठीक है, का निशान इसके ऊपर से रख के ये मैं बे की बनावट दे देता हूँ मब। अब ये ए की बनावट आ गई है। ए की बनावट के लिए आपको बताता जाऊँ, यहाँ से हम छोटी सी हुक बनाएंगे। ये हुक बना के तो हमने क्या करना है, जैसे मद का सिरा आगे से गिराते हैं या छोटी ये का यूं सिरा हमने बनाया था, इसके साथ हम यहाँ से ये देखिए अगर लगा दें तो इसके साथ ओ ई वगैरह, अब यहाँ से हमने छोटा सा सिरा पास से गिरा देना है गोल करके। अब इसी तरह मैं यहाँ से ये रखता हूँ, इसे मैंने छोटा सा सिरा बनाया लाइन के नीचे, इसी दूसरे सिरे से रख के मैं यहाँ से ये देखें ठीक है जैसा निशान इसके ऊपर से बे की बनावट। अब इसके बाद हमारे पास जो बनावट आ गई है वो एक ही दो अंक वाला है जो हमें बनाते हैं, उसकी बनावट आ गई है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये लाइन के ऊपर से रख के ये आपने गोल करके इसे चलाया। अब दूसरा सिरा था कि यहाँ से ये जो हम बना रहे हैं ये लाइन की दूसरी लाइन के नीचे से आए, एक लाइन के ऊपर है और दूसरा यहाँ से लाइन के नीचे है। यहाँ से ये देखें ये सिरा ऐसे लाइन के हम नीचे बनाएंगे। अब सेंटर से आपने यहाँ से ये लाइन निकालनी है, ऐसे यहाँ से ये सिरा उठा लिया, ये देखें। अब इसके साथ इधर से रखेंगे बे की बनावट। अब इसमें दूसरा एक ए जो बना सकते हैं हम, वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से ये रखते हैं, ये देखें यूनुमा हुक बनाई, इधर से इसके मुंह में यहाँ से गोल सर्कल बना के अब यहाँ से हमने क्या करना है, ठीके के निशान की तरह उठाया, इसी तरह बे की बनावट दे दी। अब तो ये था आज बे की पट्टी का हमारा लेसन। आम रूटीन में जिस तरह आप लिख सकते हैं, ख़ताती में भी तकरीबन यही आता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये जो हमने सिरा बनाया बब का, यहाँ पे ये मद की बनावट आ जाती है, ये रखा है, इसके साथ बे की बनावट बना देते हैं। यहाँ पे ये जो सीन की बनावट बनाई है यहाँ से ये रखते हैं, ये हुक बना के इधर से यहाँ से हल्का सा ये तिरछा दिखा के इधर से मद की बनावट दे के फिर ठीक ही जैसा निशान इसके ऊपर हम बे की बनावट बना देते हैं। और इसी तरह ये जो कप बना हुआ है, ठीक है, इसमें भी अगर देखा जाए मैं नीचे बना देता हूँ, यहाँ से ये रखा कामे की तरह गिराया, यहाँ पे मद की बनावट आएगी, इसके साथ हम बे की बनावट अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो कप और लब लिखा हुआ है, यहाँ से ये देखें, ये भी इसी तरह यहाँ से ये रखा मद की बनावट, बे की बनावट साथ अटैच कर देंगे कप, ठीक है। यहाँ से अगर इसे साफ कर दें तो लब। यहाँ से ये आज का लेसन हमारा था बे की पट्टी का। ये अल्फाज हमने किस तरह बनाने हैं, किस तरह हम लफ्ज़ों को लेके चल सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा हो सके तो इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपके अल्फाज दुरुस्त हों। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।